सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे। अपनी अपनी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो आज की रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ मैं। देखेंगे टैरो कार्ड में कि क्या एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएँ चेक करूँगी मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना डियर गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिले। तो प्रेयर कर लेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स की प्रार्थना कर लूँगी मैं, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से एनर्जीज जो है ना गाइस वो क्लीन हो और पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जीज जो है वो दूर रहे, एकदम पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मकता रहे, ईश्वर की ब्लेसिंग रहे। ठीक है, तो रीडिंग में क्या चेक करेंगे बेसिकली बता देती हूँ। सबसे पहले ना इस वक्त की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि जो पर्सन है ना उनकी करंट एनर्जीज क्या हो रही हैं आपके लिए। तो पहले एनर्जीज को थोड़ा क्लीन कर ले। तो जब भी पूजा हो रही हो तब कभी भी स्किप नहीं करिएगा ताकि एनर्जीज आपकी भी पॉजिटिव हो जाए, ध्यान में रखें। तो आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज को चेक करूंगी आपके पर्सन की, आपके लिए। ठीक है, आप बोथ आर सिंगल हो सकते हैं कि आप सिंगल हो, दोनों ही लोग सिंगल हो सकते हैं कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई डिफरेंट साइड रिलेशनशिप हो, मतलब आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, रीडिंग देख सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा हो, तो कोई भी देख सकता है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। करंट एनर्जीज को चेक करूंगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। अच्छा, दूसरी चीज आज चेक करने वाली हूं मैं कि आपके पर्सन क्या आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ने में इंटरेस्टेड है। क्या ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं आपसे? अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपको उन्होंने सोशल मीडिया की हर साइड से ब्लॉक किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके, और या फिर मान लीजिए नहीं भी ब्लॉक किया है और इग्नोर सा कर रहे हैं आपको, तो क्या ये पर्सन, ठीक है, क्या ये पर्सन दोबारा से वापस आने के उसमें है क्या, ये जानेंगे। ठीक है, जानेंगे कि ब्लॉक करने के बाद क्या होगा इनका एक्शन। वापस आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप इंतजार करें या ना करें, है ना। ये सवाल अगर आपके मन में भी घूम रहा हो, पूछना चाहते हो आप, तो चलिए देखेंगे आज की इस रीडिंग को। देखिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नाम लेने से क्या होगा ना कि एनर्जीज ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी। दूसरी चीज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में रीडिंग चाहते हो, एकदम क्लियरिटी चाहते हो, बिल्कुल क्लियरिटी, तो फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर फटाफट से नोट कर लो। मैरिज का पूछना हो क्वेश्चन, लव लाइफ पूछना हो, रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, या कोई भी करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, किसी भी चीज़ की एनर्जीज को चेक करवाना हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए सीधा 9540119650। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बता दिया है, मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो नंबर पर व्हाट्सअप कर ले। चलिए अभी उन सब बातों को छोड़ देते हैं, अभी आ जाते हैं सीधा रीडिंग पर। भाई मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ? 4 कार्ड्स मेरे सामने हैं। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। मजबूर लग रहे हैं, मजबूर, आपके प्यार में डूबे हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन आई डोंट नो, आपके मैरिज पर्सन है कि आपके लव पर्सन है गाइस। क्लू बता दूंगी मैं आपको कुछ क्लू बता दूंगी तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके पर्सन है कि नहीं है। जानिए इनकी एनर्जीज को। बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि मतलब रात भर सोते नहीं हैं। ब्लॉक किया है क्या इन्होंने आपको? लग तो ऐसा ही रहा है कि या तो ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कुछ छुपा रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपके सामने भी है लेकिन अपने दिल की बातों को छुपा रहे हैं, इस वक्त आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रो रहे हैं पीछे और कह रहे हो आपसे कि भाई
तुम वापस लौट आओ, अब मैं सब चीज़ें बैलेंस करूँगा। एक होता है ना कि इंसान खुद से बातें करने लगता है जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा किसी को मिस करता है, याद आती है किसी की, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता रहता है, तो खुद की गलतियां भी सामने आने लगती हैं, खुद की भी चीज़ें सामने आने लगती हैं, खुद की जो गलतियां की होती हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, है ना, वो सामने आने लगती हैं। तो कुछ इस तरीके से हो रही है ये एनर्जीज इस वक्त ये एनर्जीज कुछ इसी तरीके की हो रही है, जिसमें मुझे ये पर्सन जो दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ही ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये पर्सन अब आपसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, मुझसे गलती हो गई तुम्हारा रिश्ता तोड़कर, मुझसे गलती हो गई, प्यार को मैंने नहीं समझा, रिश्ते की कदर नहीं की, आज मैं भुगत रहा हूँ, आज भुगत रही हूँ मैं, और मुझे अब मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर कल सोई नहीं है, रोते रहे हैं, बहुत कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं। 7 ऑफ कप्स, कुछ इनके अपने ही लोग हैं, कुछ इनके अपने, जिनके असली चेहरे ना, कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग सगे बनते हैं, बहुत ज़्यादा हिमायती बनते हैं, है ना, अपने घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब लाइक एक फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि इनके परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं, फैमिली है जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को तोड़ रही है। कुछ अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहने को फ्रेंड्स हैं, है ना, लेकिन उनकी असलियत, उनके असली चेहरे, है ना, उनकी क्लेवरनेस इनके सामने आ चुकी हैं। अब क्या, अब तो आपके पर्सन आपके प्यार में डूबे रहते हैं, ये तो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मतलब साफ तौर पर है कि गलती का एहसास हो रहा है इनको। ये रियूनियन चाहते हैं किसी तीसरे इंसान की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि हाँ एक चीज़ और भी दिख रही है, ये पर्सन ने लोगों पर भरोसा बड़ी जल्दी करते हैं। इनके कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आप अगर एक सेम प्लेस पर हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि जिस तरीके से भाई एनर्जीज आ रही है ना, जितना कनेक्ट हो उतना ही रखिएगा। मैं देख रही हूँ कि आप अगर सेम प्लेस पर हो, सेम वर्किंग प्लेस है, सेम जगह हो, आसपास के एरिया में रह रहे हो, आसपास में रह रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपके और इनके लोगों दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें मिसगाइड करते हैं ताकि ये आपसे बात ना करें, और उनकी हर बात को इन्होंने माना, फॉलो किया। मैं देख रही हूँ कि इनका एक करीबी इंसान है, इनका एक करीबी है जिसको ये अपना मानते हैं। आपको पता होगा वो इंसान, क्योंकि मैं एनर्जी जिस तरीके से देख रही हूँ, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी आपकी तो डेफिनेटली आप जान पाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनका जो करीबी है ना, जो बहुत ज़्यादा इनको हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना उसका काम है कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होना, है ना, तो वो उस इंसान के साथ वो कहीं ना कहीं इनको इतना मिसगाइड किया कि अब ये पर्सन जो है ना ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कर तो पहले भी रहे थे आपके पर्सन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड, लेकिन अब देख रहे हो किस तरीके से बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि भाई अब तो सब कुछ समझ चुके हैं आपके पर्सन। जो मिस्टेक्स जीवन में इन्होंने की, आपके रिश्ते को की, आपके रिलेशनशिप को लेकर की, आपके अपने प्यार को नहीं समझा, है ना, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ दूसरों के कहने में इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एकदम ऐसे खराब कर लिया जैसे कि मतलब पूरी तरीके से, है ना, कोई बात आपकी अंडरस्टैंड नहीं की, बहुत समझाया भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इनको आपने बहुत समझाया है, लेकिन आपकी सुनेंगी ना तब ना। मेन चीज़ यहाँ पर ये भी हो जाती है ना गाइस कि भाई इंसान सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे। हाँ, बदलाव इनके अंदर आया था, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कार्ड को देखकर जो चीज़ों को कह रही हूँ और इस कार्ड को देखकर, और बीच में दिख रहे हैं ये पर्सन आपके जो कि अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं समझ चुका हूँ सारी चीज़ों को, अब बैलेंस बनाना चाहता हूँ या अब बैलेंस चाहती हूँ।
तो ये अब अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और अब ये आपसे दूर है, तो इस वक्त इनकी जो सिचुएशन आ रही है वो कहीं ना कहीं ये आ रही है कि भाई मुझे इस रिश्ते को संभालना है। अंदर से जो इनकी एनर्जीज होती है ना, देखिए मैं इस चीज को कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर की जो एनर्जीज होती है उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है ना, चीजों को अंडरस्टैंड करने की। आपके पर्सन के अंदर भी जो एनर्जीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपके प्यार में डूबी हुई है। वो आपको बहुत ज्यादा लव करते हैं, लेकिन वो मिसगाइड हो गए, वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। क्यों ऑफ सोर्ट्स उसकी बातों में आ गए, ये आदेश देता रहा ये पर्सन। हाँ, एक चीज और भी बोलूंगी, कहीं कहीं इन एनर्जीज को देख रही हूँ कि कोई ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा उनका फियर भी है। इनके घर के कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिसका फियर भी है, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बात करेंगे, आपसे बोलेंगे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाएंगे, फ्यूचर डिसाइड करेंगे, मैरिज की बात करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, है ना। या फिर कोई स्थिति ऐसी है जिस स्थिति की वजह से इनके और आपके बीच में एकदम रिलेशनशिप लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब यहाँ पर इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका बड़ा भी, और अभी भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट अंदर से जो पर्सन है वो बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और अब लग रहा है कि गाइज ये पर्सन रियूनियन करना चाहते, वापस आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, भाई कहना चाहते हैं आपसे कि भाई देखो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे दूरियां नहीं चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल है कि भाई बैलेंस बनाओ चीज़ों को, मेरी कमी थी, मैं बैलेंस बनाऊंगा। मेरी वजह से अनबैलेंस हुआ ना रिश्ता, क्योंकि मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। अब आप इस कार्ड को देखो, 7 ऑफ कप्स, क्या जरूरत थी आपके पर्सन इतने सारे लोगों की बातों में आए। फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स आपकी ना सुन के इन्होंने फ्रेंड्स की सुनी, है ना। घर के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब 7 ऑफ कप्स क्या भाई, आपके पर्सन जिनको बहुत अच्छा समझ रहे थे, आपके पर्सन जिन लोगों को बहुत अच्छा समझ रहे थे, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे कुछ और लोग हों, वो सब के सब कहीं ना कहीं उनको आज पता चला कि अरे इनके असली चेहरे तो ये हैं, है ना। देख रहे हो आप, किसी में स्नेक्स निकल रहा है, किसी में कोई क्लेवर एनर्जीज निकल रही है, कोई मैजिकल एनर्जीज में है। तो आपके पर्सन को अब ये जो आप कार्ड देख रहे हो ना, ये कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं, ये कार्ड एक इस तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, आपके पर्सन अब सारे असली चेहरे समझ चुके हैं। अब वो आपको लेकर बस ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ जो उन्होंने रिश्ता तोड़ा, जो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, जो रिश्ता उन्होंने खराब कर दिया, उसे कैसे बैलेंस में करें। अब उन्हें आपके साथ अपने प्यार को, अपने रिश्ते को बैलेंस करना है, आपकी जिंदगी में दोबारा लौटना है, आपको मनाना है, क्योंकि इनको ये भी पता है। आप इस कार्ड को देख रहे हो ना, खाली आपको ये कार्ड दिख रहा होगा 2 ऑफ पेंटिकल्स का, लेकिन आप इसकी एनर्जीज को नहीं समझे। एनर्जीज बहुत तरह की वाइब्रेशन आ रही है। अब उन्हें लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि मैंने तो इस प्यार की कदर ही नहीं करी। हो सकता है कि कहीं कहीं इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन ले आया हो, कोई ले आए हो, या कोई थर्ड पर्सन इनकी जिंदगी में आ गया हो। आपका रिश्ता छोड़कर इन्होंने हो सकता है कि पूरी तरीके से आपको ब्लॉक किया हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड बहुत दिख रहे हो आप, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। मैंने कहा ना आपसे, आपके पर्सन के साथ रिश्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन आज ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पर्सन दिमाग ये लगा रहे हैं कि मैंने जिस प्यार को तोड़ दिया, छोड़ दिया, कदर नहीं करी, उस प्यार को मैं कैसे मनाऊं। क्योंकि इनके मन में ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आ रही है ना कि मैंने थर्ड पर्सन की बातों में आकर भुला दिया। आपके कॉल भी गए, आपके मैसेज भी गए, आपने समझाया भी, आपने मिन्नतें भी की, आपने 10 बार बिना मिस्टेक के सॉरी भी बोला खुद की, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपने सॉरी बोला है। आपने कई बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि गलती इनकी है, बट फिर भी आपने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस रिलेशनशिप को बचाने की खातिर मैं इस रिश्ते को बचाऊंगा, है ना। तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड लग रही है, उन्हें लग रहा है कि हाँ, मैंने दूसरों को समझा, जिनको मैंने बहुत अच्छा समझा, जिनको मैंने ये सोचा कि भाई ये तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अच्छे लोग हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं
कुछ तो ऐसे सिचुएशन होगी ना। कुछ तो लोग जो मुझे यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स में लोग दिख रहे हैं, सीधी सी बात, आपके पर्सन को इनकी असलियत समझ में आ चुकी है। अब आपके पर्सन को समझाने की या आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद असली चेहरे लोगों के समझ चुके हैं जिन्होंने आपको दूर किया। चाहे वो ऑफिस के लोग हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे कुछ ऐसे लोग हो जो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हैं, उनके घर में है, फैमिली में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो अब 2 ऑफ पेंटिकल्स में आ चुके हैं ये पर्सन और पूरी तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आज एक तरीके से मुझसे ये कह रही है कि भाई जो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से ये कुछ ना कुछ दूसरों की ही सुन रहे थे, लेकिन अब सडन इनकी जो डिसीजंस हो रहे हैं वो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ेंगे, कैसे भी जोड़ें, चाहे वो आपसे खुद सॉरी बोलें, चाहे वो आपको मनाएं, चाहे वो आपको कॉल करें, चाहे वो आपको मैसेज करें, चाहे वो अपनी गलती माने, लेकिन वो कैसे भी बैलेंस करेंगे। आपको वो ऐसे नहीं जाने देंगे। वो आपके जो प्यार था ना इनके साथ, उस रिश्ते की जो कड़ी थी उसको जोड़ेंगे, प्यार को, है ना। तो प्यार आपका जो है वो आज मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा सैड दिख रहे हैं। और एक चीज और मुझे दिख रही है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पर्सन का जो फोकस है ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फोकस इनको लेट नाइट नींद आने का हो रहा है। इनको नींद नहीं आ रही है और इनकी लाइफ में इस वक्त इस जो चीज़ें चल रही हैं ना, इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, है ना, थोड़ा सा ना डिटेल्स में चली जाती हूँ आज, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं आपसे दूरियाँ, है ना। लो अगेन डेविल, है ना। तो मतलब लाइफ में इस वक्त उनकी एक ऐसी सिचुएशन चल रही कि इनकी लाइफ में ना इतने झगड़े पड़े हुए हैं कि इन झगड़ों की वजह से मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि भाई क्या करें। मैं तो मेरा आप इनका प्यार तो आप थे ना, ये आपके पास इनको सुकून मिलता है, इनको आपके साथ हैप्पीनेस मिलती है। वो हैप्पीनेस, वो सुकून, वो प्यार किसी और के साथ इनको नहीं मिलता है। तो इनकी लाइफ में कुछ लोग इस तरीके से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से हंसना भी भूल गए, हंसते भी नहीं हैं। जब आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं बहुत खुश रहते थे, अब तो अंदर ही अंदर बस एक आपके बारे में सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर खुद की गलतियां नजर आती रहती हैं, सोचते रहते हैं कि मुझे बैलेंस करना है, मुझे उनको मनाना है, मुझे इस रिश्ते को नहीं तोड़ना है, मुझे जाना है वापस, मैं कैसे क्या, ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं हर वक्त आपके बारे में। तो आपका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा दिल से इंसान आपके साथ कनेक्ट है और ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही, चाहे आपकी पर्सन मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अब और इंतज़ार नहीं करेंगे, ये सारे रिश्ते तोड़ देंगे, वो रिश्ते तोड़ देंगे जो रिश्ते इनके और आपके बीच में आ रहे हैं। इन्हें 100% आपकी ज़िंदगी में लौटना है, 100% रियूनियन की एनर्जीज आ रही है और 100% रियूनियन इन्हें आपसे चाहिए। उसके लिए चाहे इन्हें आपसे खुद सॉरी बोलना पड़े, चाहे ये आपको मनाए, लेकिन ये पर्सन अब आपके लाइफ में कम बैक होंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें देखी वो अब इनको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा झगड़े बहुत पड़े हैं। तो चलिए एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है। इसमें से कुछ थोड़े से उल्टे हुए लगते कार्ड, तो राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एंजल साइन इस वक्त आपको मिला क्या जस्ट नाउ? अब जब आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त मिला क्या? कोई एंजल साइन मिला क्या आपको? कोई भी एंजल साइन नोटिस कीजिए, फटाफट से नोटिस कीजिएगा। मिला कोई एंजल साइन, कोई नंबर्स, कोई पर्सन का कोई इमोशनल एनर्जीज, पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग जाना, या
कुछ भी रियूनियन का साइन, आपके आसपास कोई रियूनियन का साइन, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, अगर अंदर साइन कोई भी मिला है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब अगर ये भी फील हो रहा है कि अंदर से कि वो आएंगे, ज़रूर आएंगे मेरी ज़िंदगी में, वो वापस लौट कर आएंगे, तो भी एंजल साइन है। अगर मिला है ना, डेफिनेटली गाइज आपको ब्लेसिंग मिल गई है यूनिवर्स की, आपको ब्लेसिंग मिल गई है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और पूरी तरीके से इस वक्त पॉजिटिव हो जाइएगा। इस वक्त पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा एंजल साइन मुझे मिला है और ये एंजल साइन मुझे इतना पावरफुल मिला है, जो कि मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है, वापस लौट रहा है ये इंसान, है ना। डोनेशन अगर आपको करना है तो आप डोनेट कर सकते हैं चैनल को, नंबर्स जो है वो उसमें लिखा हुआ है, और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि शिव जी के मंदिर में, ठीक है ना, शिव जी के मंदिर में आप जल जरूर अर्पित किया करिए सोमवार को, बहुत ही अच्छा रहेगा। और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि रिलेशनशिप को और मैरिज लाइफ को जो भी पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, जो भी मजबूत करते हैं जो ग्रह, वो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना। तो मैंने आपको जो बताया कि बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई जरूर दान करें, भोग लगा के बृहस्पति देवता को, और शिव जी के मंदिर में जरूर जल अर्पित करें, है ना। तो ये 2 उपाय तो आपको ज़रूर करने हैं गाइस, ठीक है। राशियाँ जो हैं वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये राशियां हैं, ठीक है, ये राशियां हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं और एनर्जीज क्या हैं। रियूनियन को तो लेकर बहुत अच्छे संकेत मिले हैं, इस वक्त बहुत अच्छे संकेत मिले हैं रियूनियन को लेकर, ठीक है। दान जरूर कीजिएगा, मैंने जैसे आपको बताया है कि दान करना बहुत ज़रूरी है, तो दान कर सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा दान करवाना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको नंबर्स जो है वो उसमें दे दिया है, तो आप वहाँ पर पेमेंट करके हमारे द्वारा भी दान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, और ये जो हीलिंग की एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वक्त एक पॉजिटिव एनर्जीज को सेंड कर रही है। एक तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे एक उजाला दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ, ठीक है। और उस उजाले में जो सन की रेज आ रही है वो कहीं ना कहीं एक चमत्कारिक ऊर्जा जो है वो आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मैरिज लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है और मैरिज लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एनर्जी जो है वो क्लीन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो अब आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे अभी तक, तो फ्रेंडली एनर्जी आ रही है। तो आप ये देखिए कि मेरे पास कितने साइन आए हैं रियूनियन के इस वक्त। अगर मेरी रीडिंग आपको मिल गई है, आप ये समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है, कहने आई है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए। एंड सेकंड चीज़, अगर आपके करियर को लेकर कुछ सिचुएशन है, करियर को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं करियर के लिए कुछ कार्ड ले लेती हूँ। करियर में एनर्जीज क्या है, ओके। तो इस वक्त कई लोगों की करियर की जो एनर्जीज आई है वो यहाँ पर ये आ रही, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे पिछले काफ़ी टाइम से, करियर में मन नहीं लगना, और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें मेहनत तो बहुत कर रहे हो बट करियर की तरफ फोकस नहीं बना पा रहे हो, चाह कर भी नहीं बना पा रहे हो। बट यहाँ पर ये कार्ड एक चीज़ को और भी बता रहा है, आपको ये बोल रहा है कि देखिए आप मेहनती तो हैं, आप हार्ड वर्किंग तो हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है, आपका दिल अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो आपको ज़रूर मिली है, क्योंकि कार्ड के हिसाब से आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिली है। सेकंड चीज़, अभी अगर आपके करियर में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी हो रही है या फिर करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो देख रहे हो आप एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर मिला है, जो कि पॉजिटिव साइन आपको ये इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ के लिए बता रहा है पॉजिटिव साइन कि आपके करियर में एकदम उछाल आएगा। बहुत लंबे टाइम से जॉब को लेकर परेशान हो रहे हो या फिर जॉब
जो है वो नहीं मिल रही है, या बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो थोड़ा निगेटिव एनर्जी से दूर रहे। ठीक है, निगेटिविटी के लिए आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, और एक बार चेक जरूर करवाएं ताकि पता चले कि हाँ एनर्जीज कहाँ पर ब्लॉक है। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग अगर जॉब को लेकर परेशान है तो मैं देख रही हूँ कि जॉब तो आपकी तरफ आ रही है, जॉब की एनर्जीज तो आपकी तरफ आ रही है। तो भाई जॉब की एनर्जीज आपकी तरफ आने का साफ तौर पर मतलब है कि भाई रेडी रहें, एक जो जॉब है वो अच्छी जॉब जो है वो आपकी तरफ आ रही है। कोई ऑफर कर सकता है आपको अच्छी जॉब, ठीक है, जो कि हो सकता है कि आप जिस जगह पर हो, जिस प्लेस में हो, वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में हो। पिछली बार मैंने एक बार जॉब के लिए बताया था, तो मैंने जैसे बताया था सेम वैसी ही सिचुएशन कई लोगों की हुई और उसी हिसाब से जॉब भी मिली। तो सेम सिचुएशन आज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जॉब के लिए परेशान है तो परेशान होने की जगह जॉब जरूर ट्राई करें, क्योंकि जॉब आपको मिलेगी, है ना। जॉब के लिए अगर परेशान हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, डेफिनेटली सही समय है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है। जॉब आपको मिलेगी बट थोड़ा सा डिस्टेंस के में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की भावना मैंने आपको बताई पूरी तरीके से। मैंने यहाँ पर रियूनियन को लेकर आपके पर्सन की प्यार को, उनके दिल को मैंने यहाँ पर देखा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।